आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच होता है, कितना ज़्यादा उत्सुकता रहता है, एक्साइटमेंट रहता है देखने के लिए। कोई क्रिकेट मैच हमें जो है कई दिनों तक, कई महीनों तक नहीं, कई सालों तक याद रहते हैं, क्योंकि उसके प्रति जो हमारा इंटरेस्ट रहता है काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कोई मूवी होता है, उसमें कुछ खास स्पेशल सीन होता है, उसको हम लोग कई दिनों तक या कई सालों तक याद रखते हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से हम प्रयास करें तो पढ़ाई में किसी टॉपिक या चैप्टर को कई सालों तक याद रखा जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी टिप्स को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए टिप्स नंबर 1 हम बताएंगे कि किसी भी टॉपिक के प्रति जो है उत्सुकता आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट होना चाहिए, मतलब उसके प्रति अपना जुनून होना चाहिए, वो उस पर इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने के प्रति। जैसे क्रिकेट मैच में आता है, जैसे कोई मूवी में आता है, क्रिकेट मैच के दौरान जो होता है ना, लास्ट ओवर चल रहे होते हैं, फाइनल ओवर्स, उसमें हमारा जो है एक क्षण भी टीवी पर से ध्यान नहीं हटता है। जैसे मान लीजिए इंडिया को जीतने के लिए कुछ रनों की जरूरत हो, लास्ट ओवरों का खेल चल रहा होता है, तो उसमें हम लोग का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट, पूरा मूवी में फोकस रहता है। एक सेकेंड के लिए भी हमारा ध्यान जो है टीवी से इधर नहीं होता है। समझ लीजिए उतना कंसंट्रेशन हमारा पढ़ाई पर है, तो कोई टॉपिक कभी भूल सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उस टॉपिक को भूल सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम लोग मूवी देखते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे का मूवी होता है, जितना मूवी में हमारा ध्यान हर सीन पे रहता है, पढ़ाई के लेक्चर के दौरान भी उतना कंसंट्रेशन हर टॉपिक पे रहे तो किसी भी टॉपिक को भूल पाना बहुत मुश्किल है, कई दिनों तक याद रख सकते हैं। तो पहले जो है किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट कब आएगा? जब उस पर आप समय दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़े तो उसे रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 24 घंटे हमारे कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको एक बार रिपीट कर लेना जरूरी है। और दूसरा रिवीजन 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इस रिवीजन करने से क्या होता है, बहुत दिनों तक हम उसको याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई मूवी देखते हैं तो उसके कोई सीन्स जो है हम आते आते रूम पर अपने दोस्तों या अपने फैमिली मेंबर या किसी अन्य मेंबर के साथ हम लोग डिस्कस कर देते हैं। वो रिवीजन ही तो है। फिर 2-3 दिन के बाद कोई भेंट आता है या भेंट होता है तो हम लोग उसको उचित सीन सुना देते हैं कि इस मूवी में ये खतरनाक सीन हमने देखा था। तो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम कई दिनों तक उसको याद रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई टॉपिक हम याद करते हैं, स्टेप नंबर 3 हम बताने वाले हैं अभी। कोई टॉपिक हम लोग याद करते हैं, उसको लिख लीजिए बड़ी अच्छे तरीके से। ये भी एक ज़्यादा दिन याद रखने का एक बेस्ट तरीका होता है। मतलब हमको जो चीज़ याद किए या जो चीज़ हम पढ़े उसको जो है हमको लिख लेना अच्छा रहता है, क्योंकि लिख लेने से जो है हमारे माइंड में वो सेट करता है और कई दिनों तक याद भी रहता है। हैंड राइटिंग भी अच्छी रहती है और लिखने का एक जो है तरीका भी हमारे पास विकसित होता है। अगले चलते हैं स्टेप नंबर 4। आपको अच्छे से याद रखने के लिए आपको अच्छा नींद लेना भी जरूरी है। आपका आहार और हेल्थ जो है ना स्टेटमेंट, वो भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि नींद अच्छा से आएगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, खान पान अच्छा रहेगा तो मेमोरी पावर भी अच्छा रहता है और चीज़ों को याद रखने में हमें बहुत सहूलियत मिलती है। ये भी चीज़ भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्टेटमेंट पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते समय पूरा कंसंट्रेट से पढ़ना है, जैसे मूवी देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, उसी तरह से कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो चीज़ों को हम कई दिनों तक या कई सालों तक याद हम रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अगला स्टेप ये है कि किसी भी चीज़ को हमें ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए
जरूरी ये है कि उस चीज को हम एक काल्पनिक इमेज दिमाग में बनाएं। कल्पना, इमेजिनेशंस, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है, तो हम इमेजिन करें, कल्पना करें कि वो कार में हम बैठे, हम खुद चला रहे हैं, इतने स्पीड है, इतना स्पीड घट गया, इतना स्पीड बढ़ गया, उसमें अपने आप को कल्पना करके देखिए। और जब उसको मान लीजिए आप कल्पना करने के बाद जब उसको वो टॉपिक पूरा कंप्लीट दिमाग में समझ लिए, तो खुद को समझाने का प्रयास कीजिए, जैसे ये ऐसे होता है, ये ऐसे, मतलब कुछ दिमाग में उसका इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए। इससे ये फायदा रहता है कि दिमाग में वो सेट हो जाता है, मतलब खुद के दिमाग में उसका एक काल्पनिक पिक्चर बनाना होता है, सोच के या खुद से डिस्कशन करके। तो इससे फायदा होता है कि वो टॉपिक जो है हमें कई दिनों तक याद रहता है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने बताया कि किसी भी टॉपिक को कई दिनों तक याद रखने के लिए कौन कौन टिप्स जो है जरूरी है। यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। अभी स्टार्टिंग है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा, और आगे जो है हम इसको और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।